आप सब लोग का एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग एसी ड्राइव्स का बेसिक्स के बारे में थोड़ा देखेगा। एसी ड्राइव मतलब क्या है, ओके, क्यों इसके बारे में हमको समझना पड़ेगा, क्यों इसको हम लोग यूज करवा रहे हैं, ये देखने के लिए कैसे दिखाएगा, ठीक है। इसके बारे में हमको क्या क्या चीज समझना पड़ेगा। फोर्स मतलब क्या है, टार्क मतलब क्या है, स्पीड एंड एंगुलर स्पीड मतलब क्या है, एक्सेलरेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, डिसेलरेशन कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट वे मेथडोलॉजीज हम लोग अगर एक एसी मोटर को कंट्रोल करने को तो कितना रास्ता में हमको इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसका बेसिक्स है। और इसका अलावा हमारा एसी ड्राइव्स में है ना, हम लोग बहुत सारा एडिशनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज करवा रहे हैं प्रोटेक्शन पर्पस के लिए, उसका बारे में आज देखेगा। सी ये इसका डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है। अगर मान लो हम लोग एक एसी आउट इनपुट दे रहे हैं तो सो ये कन्वर्टर क्या करेगा, एसी को ऐसे डीसी कन्वर्ट करेगा। फिर इसके लिए एक डीसी लिंक दिएगा और एक कैपेसिटर है। इसके बाद एक इन्वर्टर है, इन्वर्टर का काम है डीसी को ऐसे एसी कन्वर्ट करेगा, ठीक है। एंड ये इन्वर्टर को बराबर कंट्रोल करने के लिए उसके लिए एक कंट्रोल लॉजिक है। एकदम लास्ट में हमारा लोड है। सो अगर ये तीनों सर्किट एक वीएफडी में है और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में है तो हम लोग बराबर एक 3 फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज मोटर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सो एसी ड्राइव मतलब क्या है, सो ये एक डिवाइस है, ये यूज करके हम लोग एसी मोटर का स्पीड का कंट्रोल कर सकते हैं। एसी मोटर का हम लोग बहुत जगह में यूज कर सकते हैं, पंप एप्लीकेशन, फैन एप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्स मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए एसी मोटर्स को हम लोग यूज करेगा। उसी जगह में एसी ड्राइव को हम लोग यूज कर सकते हैं। सो एसी ड्राइव क्या करेगा, हमारा कांस्टेंट एसी फ्रीक्वेंसी इन वोल्टेज को एज अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इन वोल्टेज कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सो इसको किधर यूज कर सकते हैं, ये कन्वेयर सिस्टम्स, बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम्स, ओके, हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एक्सट्रूशन सिस्टम दैट इज केबल इंडस्ट्री, मशीन टूल्स, मेटल फॉर्मिंग इंडस्ट्री, मिक्सर एंड मिल्स, पैकेजिंग इंडस्ट्री, प्रिंटिंग एंड पेपर मिल्स, पंप्स, फैंस, रोलिंग मिल्स, टेक्सटाइल्स, वुड वर्किंग इंडस्ट्री നമുക്ക് वी कैन यूज दिस, ओके। ये देखने के लिए कैसे दिखाएगा, एक छोटा फोटो है, हम लोग इधर सीमंस का दिया, बहुत सारा ब्रांड्स है, ठीक है। बट एक छोटा एग्जाम्पल के लिए, सो नॉर्मल स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल इंडस्ट्री तक कितना वेराइटी से बोल के इसमें है। इसका एडवांटेज क्या है, उसका एनर्जी कॉस्ट एकदम कम है आपको। एंड ऑल्सो ये यूज करके हम लोग है ना प्रोसेस कंट्रोल का एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, मेंटेनेंस तो कम है, ठीक है। एंड इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी एकदम कम है, ठीक है। सो प्रोसेस कंट्रोल में क्या क्या एप्लीकेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं, अगर एक एसी ड्राइव यूज करके हम लोग स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं, प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कर सकते हैं, टेंशन कंट्रोल कर सकते हैं, टॉर्क कंट्रोल कर सकते हैं, एंड ये सब चीज का मॉनिटरिंग हम लोग कर सकते हैं। फोर्स मतलब इट इज नथिंग बट अ पुश और अ पुल, ओके। ये मान लो अब एक दो लोग 10 पाउंड का फोर्स दे रहे तो इसका आउटपुट फोर्स इज नथिंग बट 20 पाउंड। अगर मान लो ये तो 10 पाउंड का फोर्स दे रहा है, दूसरा तो सिर्फ 5 पाउंड का दे रहे तो फिर ये एक्स्ट्रा 5 पाउंड है ना, वो हमारा इसका डिफरेंस है, फोर्स इज नथिंग बट 5 पाउंड से। अगर मान लो दोनों 10 पाउंड का फोर्स दे रहे तो ना वो नलिफाई हो जाएगा, आउटपुट जीरो है, ऐसे ये फोर्स काम करेगा। सो टॉर्क मतलब क्या है, टॉर्क इज नथिंग बट ट्विस्टिंग फोर्स और अ टर्निंग फोर्स। एक ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए हम लोग कितना फोर्स दे रहे हैं, उसको ट्विस्ट करके टर्न करने के लिए कितना फोर्स दे रहा है वो टॉर्क बोलेगा, ठीक है। तो मान लो एक रिंच है, एक पाइप रिंच है, ओके। इसका हम लोग 1 फीट को डिस्टेंस में उसको पकड़ के ना 10 पाउंड फोर्स दे रहे हैं तो हमारा टॉर्क सिर्फ 10 पाउंड है। अगर मान लो सेम पाइप रिंच को थोड़ा 2 फीट डिस्टेंस रख के, ओके, हाथ रख के हम लोग 10 पाउंड फोर्स दे रहे हैं तो हमारा टॉर्क है तो 20। सो इसमें क्या क्या हम लोग समझ रहे हैं, टॉर्क इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड रेडियस, ठीक है। अभी हमको ज्यादा टॉर्क ट्विस्टिंग के लिए देने के तो थोड़ा दूर रख के, हमारा हाथ रख के हमको फोर्स देना पड़ेगा। स्पीड इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड द टाइम, ओके। लीनियर स्पीड मतलब क्या है, इट इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ स्पेसिफिक डिस्टेंस इन वन डायरेक्शन। एंगुलर स्पीड मतलब क्या है, अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट एंगुलर डिस्टेंस में रोटेट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, उसको एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर स्पीड बोल के बताएगा। मान लो एंगुलर स्पीड और रोटेशनल स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस बाय टाइम, ओके। अभी एक मोटर है ले रहे हैं हम लोग, ओके, वो 1 मिनट में 10 रेवोल्यूशंस करवा रहा है, उसका आउटपुट एंगुलर स्पीड क्या है, 10 आरपीएम। अभी हम लोग बहुत सारा मोटर्स देख रहे हैं, वो तो 1500 आरपीएम में रन करवा रहे हैं, 3200 आरपीएम में रन करवा रहे, तो सो मतलब क्या है, 3000 आरपीएम मतलब 1 मिनट में 3200 रोटेशंस को करेगा, वो एंगुलर स्पीड है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन मतलब क्या है, एक 10 आरपीएम रन करने वाला मोटर को, ओके, उसका स्पीड को हम लोग इंक्रीज करवा रहे हैं
टू 20 आरपीएम, इसको एक्सेलरेशन बोल के बताएगा। अगर ऑलरेडी 20 आरपीएम में रन करना है ना और एक मोटर, उसको 10 आरपीएम में हम लोग रिड्यूस करवाए तो उसको डिसेलरेशन बोल के बताएगा। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बता रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना उसका करंट पोजीशन और करंट स्टेट में ऐसे ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं ना, वो चेंज ही नहीं हो जाएगा। सो दैट इज द लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया इट स्टेट्स दैट द ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रिमेन इन द करंट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ एक्सटर्नल फोर्स। सो वर्क इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस। इसके लिए एक एग्जांपल है, अगर 1 पाउंड वेट ऑब्जेक्ट को हम लोग 1 पाउंड फोर्स देके 1 फीट में मूव करवा रहे तो हमारा वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट है। मान लो अभी पावर को कैलकुलेट करने का, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ वर्क एंड टाइम। वर्क का ऑलरेडी पता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, सो अभी एक 1 पाउंड वेट ऑब्जेक्ट को हम लोग थ्रू एज अ 1 फीट मूव करवा रहे हैं विद इन 1 सेकंड, मींस दैट इज द पावर दैट वी हैव। ओके, सो अगर हॉर्स पावर इज नथिंग बट द टॉर्क इनटू स्पीड इन आरपीएम डिवाइडेड बाय 5 to 52। अभी हमको पावर को किलोवाट में कैलकुलेट करने का तो 0.746 का साथ नॉर्मल एक्सिस्टिंग पावर इन एचपी को मल्टीपल करेगा तो हमको मिलेगा। एग्जाम्पल 25 एचपी मोटर है, ओके, इसके इक्विवेलेंट किलोवाट क्या है बोल के तो 0.746 इंटू 25 एचपी दैट इज 18.6 किलोवाट। अभी हमको पावर को हॉर्स पावर में कैलकुलेट करने का तो 1.34 इंटू पावर इन किलोवाट। सो ये देख लिए सिंक्रोनस स्पीड का चार्ट है। ठीक है, अभी इसमें देखो बहुत सारा बेसिकली ये सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला 120 f by p। f इज द फ्रीक्वेंसी, p इज द नंबर ऑफ पोल्स। एग्जांपल फ्रीक्वेंसी देखो दो वैरायटी है, 60 हर्ट्ज भी है 50 हर्ट्ज भी है। नंबर ऑफ पोल्स 2 4 6 8 10। ओके, अभी देखो एकदम छोटा नंबर ऑफ पोल्स एकदम कम है, 2 है, सो उसका स्पीड 3600 आरपीएम। अभी देखो नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा है, 10 है, उसका सिंक्रोनस स्पीड 720 है। सो मतलब इससे हम क्या समझ सकते हैं, अगर हम लोग सिंक्रोनस स्पीड को ज्यादा करने का तो पोल्स को कम करने का। ठीक है, अगर नहीं हमको हमारा सिंक्रोनस स्पीड को हमको कम करने का तो हमको क्या करने का, नंबर ऑफ पोल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। इस वजह से हम लोग सिंक्रोनस स्पीड को हमारे कंट्रोल में रख सकते हैं। ऐसे ही नॉर्मल सिंक्रोनस स्पीड डिजाइन करवा रहा है मोटर्स का। स्लिप को कैलकुलेट करने का तो ns minus nr divided by ns। ns is nothing but synchronous speed and nr is nothing but the rotational speed। एक एग्जांपल है स्लिप का कैलकुलेट करने के लिए, हमारा सिंक्रोनस स्पीड 1800 आरपीएम है तो हम लोग हमारा रोटर स्पीड 1765 आरपीएम, इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय 1800 into 100% दैट इज नथिंग बट 1.9%। सो अभी हमारे एसी मोटर को कितना मेथड में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सो इसमें हम लोग एक चीज समझने वाला है, क्या है, क्यों हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव चूज करने का। ठीक है, अभी मान लो एक मोटर का कंट्रोल करने के लिए अगर सिर्फ एक डायरेक्ट स्टार्टर यूज करें तो वो यूज करके क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में एक स्पीड में उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मान लो हम लोग रिवर्सिंग स्टार्टर यूज करवा रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको दो डायरेक्शंस में हमको कंट्रोल, फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स डायरेक्शन में कंट्रोल कर सकते हैं, बट स्पीड तो कांस्टेंट ही है। अगर मान लो इसके वजह से हम लोग जगह में एक सॉफ्ट स्टार्टर यूज कर रहे थे, इसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मोटर को डायरेक्शन है ना बहुत फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, बट स्पीड तो कांस्टेंट है, बट हम लोग एक्सेलरेशन भी कर सकते हैं, डिसेलरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये सेम जगह में हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यूज कर रहे हैं तो हम लोग दो डायरेक्शन में एसी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं एंड इसका स्पीड को वेरी कर सकते हैं थ्रू द पल्स विथ मॉड्यूलेशन। एंड ऑल्सो इसके अलावा बहुत सारा फीचर्स है, मतलब अगर ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है तो हम लोग लोड कैरेक्टरिस्टिक देखे ना, वो पूरा लोड कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग एक मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक बेनिफिट है। सो कॉस्ट इफेक्टिव में आप देखेंगे तो बड़ा एप्लीकेशन है, अब कास्ट की वजह से आप देख रहे तो ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यूज करके बहुत सारे लोड कैरेक्टरिस्टिक हम लोग एस्टैब्लिश कर सकते हैं। लोड कैरेक्टरिस्टिक में एज अ 3 कैटेगरी हम लोग स्प्लिट करेंगे तो वेरिएबल टॉर्क एक मेथोडोलॉजी है, कंट्रोल टॉर्क एक मेथोडोलॉजी, कांस्टेंट हॉर्स पावर। अभी वेरिएबल टॉर्क में आप देखेंगे तो लोड इंक्रीज करने का टाइम हमारा स्पीड भी इंक्रीज करेगा। सो ये लोड कैरेक्टरिस्टिक यूज करके हम लोग एक हमारा एप्लीकेशन है, क्या है, पंप्स एंड फैंस में ये वेरिएबल टॉर्क मेथोडोलॉजी यूज करके हम लोग पंप्स एंड फैंस को रन करवा रहे हैं। अगर मान लो कांस्टेंट टॉर्क मेथोडोलॉजी क्या है, लोड कंसिस्टेंटली है ना थ्रू आउट द फुल रेंज कांस्टेंट स्पीड में चलने का। सो उसी जगह में कांस्टेंट टॉर्क मेथोडोलॉजी हम लोग यूज कर सकते हैं। ये किधर हम लोग यूज करेगा, हॉइस्टिंग गियर्स, बेल्ट कन्वेयर्स में ना ये मेथोडोलॉजी यूज करके हम लोग कंट्रोल करवा रहे हैं। अभी हमको कांस्टेंट हॉर्स पावर का किधर यूज कर सकते हैं, कभी भी हमारा लोड डिक्रीज हो रहा है इसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, ये हम लोग वाइंडर, रोटर, कटिंग मशीन्स में हम लोग ये मेथोडोलॉजी को यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं। सो बेसिकली
एसी ड्राइव सर्किट कैसे दिखाएगा, इसमें एसी ऐसे इनपुट दिएगा, एक कन्वर्टर है, एक डीसी लिंक है, एंड इसके अलावा एक इन्वर्टर है एंड 3 फेज मोटर है। इन्वर्टर को कंट्रोल करने की एक सीपीयू है। सो ये कन्वर्टर क्या करेगा, एसी पावर को एज अ डीसी पावर कन्वर्ट करेगा। डीसी लिंक का पर्पस नेक्स्ट कमिंग सेशन में हम लोग देखेगा। एक इन्वर्टर क्या करेगा, सो डीसी पावर को एज एसी पावर कन्वर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ द सीपीयू। रिक्वायर्ड आउटपुट कंट्रोल हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं 3 फेज मोटर में। सो अभी इसका बेसिक्स का थोड़ा बारे में देखेगा। डायोड क्या करेगा, डायोड का पर्पस क्या है। डायोड हमारा करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा, ठीक है। इसमें एक एनोड है, कैथोड है, ठीक है। सो अभी मान लो एसी सप्लाई दे रहे हैं, लोड कनेक्ट करवा रहे हैं, बट थ्रू द डायोड हम लोग कनेक्ट करवा रहे हैं, तो सिर्फ हाफ वे रेक्टिफाइड डीसी आउटपुट हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अभी हमको इसको पोलारिटी को हम लोग चेंज करके यूज करेगा तो ना इसका इसका आउटपुट भी डिफरेंट हो जाएगा। मान लो पॉजिटिव वेस में आ गया ना पहले, वो तो अभी नेगेटिव वेस में आ गया। ऐसा ही हम लोग अगर कोई भी एप्लीकेशन को ऐसा आउटपुट हमको एस्टेब्लिश करने का, स्पीड का और लोड का स्पीड का हमको कंट्रोल करने का, तो उसी जगह में ये डायोड्स को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी ऑलरेडी बोला कन्वर्टर्स के बाद क्यों हम लोग डीसी लिंक यूज करवा रहे हैं। मान लो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे तो डीसी लिंक, बिना डीसी लिंक हम लोग अगर यूज किया तो एक कन्वर्टर को हमारा आउटपुट है ना, डीसी आउटपुट एकदम पल्स्ड में आएगा, ठीक है। अगर सेम जगह में हम लोग आफ्टर कन्वर्टर, दैट इज कन्वर्टर क्या करेगा, एसी को एज ए डीसी कन्वर्ट करेगा, उसका बाद एक कैपेसिटर लिंक को हम लोग यूज करेगा, तो हमारा डीसी आउटपुट है ना एकदम कंसिस्टेंट में आएगा। SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसका पर्पस क्या है, इसमें एक एनोड है, कैथोड है, इसके अलावा एक गेट है। सो गेट में हम लोग कंट्रोल वोल्टेज दे रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग इसको स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। सो SCR को हम लोग ऐसे थायरिस्टर भी बताएगा, ठीक है। ये पावर ट्रांसमीटर में क्या हो जाएगा, इट्स नथिंग बट द IGBT। इसमें एक गेट है, कलेक्टर है, एमिटर है एंड फ्री व्हीलिंग डायोड है। सो गेट में अगर मान लो इसको ऑपरेटिंग के लिए 15 वोल्ट डीसी है, तो कभी भी उसको 50 वोल्ट डीसी मिल रहा है उसी टाइम ये ऑन हो जाएगा। लाइक स्विच हमको ऐसा IGBT को यूज कर सकते हैं। फ्री व्हीलिंग डायोड क्यों यूज कर रहे हैं, मान लो हमारा लोड एक मोटर है, ओके, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस स्पीड है ना, ओवर हॉलिंग अकर हो रहा है, ठीक है। सो सडनली पावर बंद हो गया, सो उसी टाइम ओवर हॉलिंग हो जाएगा। सो ओवर हॉलिंग बिकॉज ऑफ ओवर हॉलिंग क्या हो रहा है, वो मोटर एज ए जनरेटर एक्ट करवा रहा है। सो इसके लिए क्या हो जाएगा, वो एक वोल्टेज आउटपुट है ना एकदम रिवर्स में जनरेट होके हमारा सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में पास हो रहा है। उसी टाइम इफ वी डोंट हैव दिस फ्री व्हीलिंग डायोड ना, क्या हो जाएगा, वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को डैमेज करेगा। सो इसके लिए हम लोग अगर फ्री व्हीलिंग डायोड यूज करेगा तो हमारे कनेक्टिविटी है ना सिंगल डायरेक्शन में हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इफ वी यूज पावर ट्रांसफर विदाउट दिस फ्री व्हीलिंग डायोड ना, क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द ओवरहॉलिंग ऑपरेशन वो हमारा ट्रांसमीटर को डैमेज करेगा। सो टू प्रिवेंट अवर प्रोटेक्ट अवर डिवाइसेस फ्रॉम द ओवरहॉलिंग लोड डिवाइसेस, फ्री व्हीलिंग डायोड हम लोग यूज करवा रहे हैं। सो पल्स विथ मॉड्यूलेशन में क्या करेगा, हम लोग हमारा इंडक्शन मोटर का स्पीड को कंट्रोल करेगा। कैसे हम लोग करवा रहे हैं, हमारा उसका फ्रीक्वेंसी को वेरी करने के हिसाब से हम लोग इसका स्पीड का कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसे कौन सा डिवाइस यूज करके हम लोग कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस IGBT हम लोग ये प्रोसेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो क्या क्या एडिशनल हार्डवेयर कंपोनेंट्स हम लोग इसमें यूज करवा रहे हैं, तो सर्किट ब्रेकर, वो तो NEC कोड्स, फ्यूजेस भी NEC कोड्स का कंप्लाई करना पड़ेगा, एंड इनपुट कॉन्टैक्टर्स, EMC फिल्टर्स, इनलाइन रिएक्टर्स, इसके अलावा आउटपुट रिएक्टर्स, साइनसॉइडल फिल्टर्स भी है। एंड अलॉन्ग विद दिस ड्राइव्स में क्या क्या है, कंट्रोल पैनल हो सकता है, IO मॉड्यूल हो सकता है, कंट्रोल यूनिट हो सकता है, पावर मॉड्यूल हो सकता है, ब्रेकिंग चॉपर्स हो सकता है एंड ब्रेकिंग रेसिस्टर्स भी हो सकता है। सो सिंगल एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन में आप देखेगा तो ये कन्वर्टर है, एक डीसी लिंक है, एक इनपुट है, हमारा 3 फेज मोटर को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। वो सेम मल्टी एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाएगा, एसी पावर तो सेम है, कन्वर्टर एक ही है, इंस्टेड ऑफ डीसी लिंक हम लोग एक डीसी बस दिएगा, हमारा आउटपुट में बहुत सारा इन्वर्टर्स हम लोग सर्क्यूट्स हम लोग लगा सकते हैं। सो ये इंडस्ट्रीज में कमर्शियल पर्पस में ये मल्टी एक्सेस ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हैं। ये यूज करके बहुत सारा मोटर्स को है ना हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सो एसी ड्राइव का ऑपरेशन के बारे में आप देखेगा तो ऑलरेडी बोला, विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन, ओके, क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ड्राइविंग, ब्रेकिंग, ये सब कुछ एक एसी ड्राइव यूज करके हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं।
सो डायनेमिक ब्रेकिंग अगर हम लोग यूज़ करने का तो हम लोग इन द डीसी लिंक है ना, अलॉन्ग विद द डीसी लिंक अगर हम लोग एक पल्स्ड रेसिस्टर यूज़ करेगा तो वो यूज़ करके रेसिस्टर्स यूज़ करके हम लोग डायनेमिक ब्रेकिंग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। धन्यवाद है आपको इसके बारे में बहुत सीखने का, हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का। तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। इसके अलावा हम लोग बिल्डिंग ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, ट्रेनिंग, कंसल्टेंट सपोर्ट्स दे रहे हैं। इसके अलावा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड का डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग सपोर्ट्स हम लोग दे रहे हैं। ट्रेनिंग सपोर्ट भी दे रहे हैं, कंसल्टेंट सपोर्ट भी दे रहे हैं। आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।